जय श्री राम। मैं कृष्णा कोटलिया, लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है हेल्थ इंश्योरेंस। एलआईसी का जो आरोग्य रक्षक प्लान है, इसमें आप डबल फ़ायदा ले सकते हैं। यदि आपने पहले से कोई मेडिक्लेम पॉलिसी ली है तो उसका आप कैशलेस ट्रीटमेंट लेते हैं, और साथ ही इस प्लान का भी क्लेम आप ले सकते हैं, यानी कि डबल फ़ायदा आप ले सकते हैं। तो बने रहे वीडियो पर। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को इमीडिएट बेसिस पर सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें, जिससे रेस्ट एश्योर हो सके कि हर हफ्ते जो मिलने वाला यूजफुल वीडियो है वो आपसे मिस ना हो। और वीडियोज़ को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करते रहें। पहले बात कर लेते हैं इस प्लान के बेसिक कंडीशन के बारे में। इसमें आप वयस्क किसी के लिए भी 18 वर्ष से अधिक के लिए आप इसमें हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। 18 वर्ष से 65 वर्ष तक आप इसमें वयस्क व्यक्ति कोई भी इसमें ऐड हो सकता है, और आप इसको इंडिविजुअल भी ले सकते हैं और फैमिली फ्लोटर की तरीके से भी ले सकते हैं। अपने साथ अपनी स्पाउस को यानी कि वाइफ को भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, अपने बच्चों को इसमें ऐड कर सकते हैं, साथ ही अपने पेरेंट्स को भी ऐड कर सकते हैं, और चाहें तो आप अपने सास ससुर को भी इसमें ऐड कर सकते हैं। सबका जो प्रीमियम आएगा अपनी एज के अकॉर्डिंग सबका प्रीमियम अलग अलग आएगा। तो इसमें जो प्रीमियम देने का मोड रहेगा हाफ ईयरली और ईयरली आप इसमें जमा कर सकते हैं, और 30 दिन का इसमें ग्रेस पीरियड आपको मिलेगा। बात कर लेते हैं इसके जो हेल्थ इंश्योरेंस का कितने का कवर आप लेना चाहेंगे। तो मिनिमम जो कंडीशन है 2.5 लाख और अधिकतम 10 लाख तक का आप हॉस्पिटलाइजेशन कवर ले सकते हैं। बात करते हैं इस प्लान के बेनिफिट्स के बारे में। इसमें जो बेनिफिट मिलते हैं वो है एससीबी हॉस्पिटल कैश बेनिफिट, एमएसबी मेजर सर्जिकल बेनिफिट, ओएसबी अदर सर्जिकल बेनिफिट, और एम्बुलेंस बेनिफिट, डीसीपीबी बेनिफिट यानी कि डे केयर प्रोसीजर बेनिफिट, एमएमबी मेडिकल मैनेजमेंट बेनिफिट, नो क्लेम बेनिफिट, और एडिशनल बेनिफिट, और प्रीमियम वेबर बेनिफिट, और ऑटो सेटअप बेनिफिट। ये सभी बेनिफिट आपको मिलते हैं। तो इन सारे बेनिफिट के डिटेल में बताने के लिए वीडियो काफ़ी लंबा होगा, इसलिए जो मेन चीज़ें हैं मैं उस पर बात करूँगा। पहले बात करते हैं एससीबी यानी कि हॉस्पिटल कैश बेनिफिट। किसी एक्सीडेंट से कोई इंजरी होती है या किसी बीमारी के कारण हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो उस केस में एससीबी दिया जाएगा, यानी कि जितने का आपने सम एश्योर्ड लिया है, यानी कि जैसे आप मान के चलें आपने 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कवर इसमें लिया है, तो इसमें आपको पर डे यदि हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो आपको 5,000 रुपये पर डे के हिसाब से इसमें मिलता रहेगा। इसे आप बेड चार्ज के रूप में भी रिलेट कर सकते हैं। इस एससीबी को पर डे आपको 5,000 रुपये मिलते रहेंगे जितने दिन में हॉस्पिटलाइजेशन रहता है। यही चीज़ यदि आईसीयू में अगर पेशेंट है तो उसमें ये चीज़ डबल हो जाएगी, यानी कि 5,000 में, यानी कि ये डबल 10,000 रुपये प्रतिदिन बेड चार्ज या कहें, या इसको हॉस्पिटल कैश बेनिफिट, ये आप ले सकते हैं। दूसरा है एमएसबी मेजर सर्जिकल बेनिफिट। इसमें 263 जो इलनेस हैं वो इसमें चार्ट है, वो सब प्रोवाइड, जब भी आप इसका कवरेज लेते हैं तो आपको चार्ट मिलेगा, तो उसमें सब डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं बताऊंगा कि 263 जो सर्जरी हैं उन्हें कैटेगरी वाइज बांटा गया है, तो सब में अलग अलग कंडीशन है, इसलिए मैं बताऊंगा तो आपको। कैटेगरी फर्स्ट में 31 सर्जरी हैं जिसमें आप 100% का क्लेम ले सकते हैं, और दूसरे नंबर में जो 59 सर्जरी हैं कैटेगरी सेकेंड में, उसमें आप 60% का क्लेम ले सकते हैं। थर्ड नंबर में जो है 112 सर्जरी हैं जिसमें आप 40% तक का क्लेम ले सकते हैं, और कैटेगरी 4 में 62 सर्जरी ऐसी हैं जो कैटेगरी 4 में आती हैं, और उसमें आप 20% का क्लेम ले सकते हैं। इस परसेंटेज से हमारा मतलब ये है, यदि हमने अधिकतम 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस प्लान हमने बाय किया हुआ है तो उसमें ये जो कैटेगरी वाइज 60%, 100%, 60%, 40% और 20% 10 लाख का आपको जो ये कैटेगरी मैंने बताई, हर कैटेगरी में जितनी जितनी इलनेस हैं तो उसमें आप उस हिसाब से आपको ये परसेंटेज मिलेगा।
यदि जब ये सर्जरी कंप्लीट हो जाती है तो उसके नेक्स्ट आने वाले साल की 1 साल की जो प्रीमियम है वो माफ़ कर दी जाएगी। और अब बात करते हैं क्विक कैश बेनिफिट। क्विक कैश बेनिफिट में यदि आप की सर्जरी किसी कैटेगरी 1 या 2 में आती है तो उसमें आपको आपका जितना कवरेज है उसका 50% आपको एडवांस में पे कर दिया जाएगा। यदि आपकी सर्जरी कैटेगरी 1 और 2 में आती है तो आप 50% एडवांस में ले सकते हैं। और ये आपको तभी पेएबल होगा यदि आप LIC के जो नेटवर्क हॉस्पिटल हैं उनमें आपका ट्रीटमेंट कराते हैं। इसके बाद आता है एम्बुलेंस बेनिफिट। एम्बुलेंस जो बेनिफिट है उसमें भी जो कैटेगरी 1 और 2 की जो सर्जरी हैं उनमें यदि आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपको 1000 रुपये प्रति साल प्रति व्यक्ति मिलेगा। तो नेक्स्ट है DCPB डे केयर प्रोसीजर बेनिफिट। इसमें आपका जितना भी SCB है, मान के चलिए आपने 5 लाख का अगर रिस्कवर लिया है तो उसमें आपका SCB हुआ हॉस्पिटल जो कैश बेनिफिट है हुआ वो हुआ 5000 का, उसका 5 टाइम्स यानी कि 5 गुना आपका मिलेगा, यानी कि 25,000 रुपये आपको डे केयर प्रोसीजर बेनिफिट मिलेगा। इसको लेने के लिए इसके लिए जो कंडीशन है, इस प्रति व्यक्ति साल में 3 बार इसका फ़ायदा आप ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है अदर सर्जिकल बेनिफिट। अदर सर्जिकल बेनिफिट में वो सर्जरीज कवर होंगी यदि आपकी कोई सर्जरी ऐसी सर्जरी है जो न कि अदर मेजर सर्जिकल बेनिफिट में आ रही है और नहीं DCPB में आ रही है, यानी कि डे केयर प्रोसीजर बेनिफिट। इन दोनों में से यदि वो सर्जरी आपकी नहीं आती है तो आपकी जो सर्जरी आएगी वो अदर सर्जिकल बेनिफिट में आएगी। इसके लिए आपको 24 आवर्स का स्टे हॉस्पिटल में करना होगा, तभी आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है ऑटो सेटअप बेनिफिट। ऑटो सेटअप बेनिफिट में ऐसा है कि हर 3 साल में आपको यदि कोई क्लेम नहीं आता है तो हर 3 साल में आपको आपका SCB का यानी कि हॉस्पिटल जो कैश बेनिफिट है उसका 3% आपका कवरेज बढ़ता हुआ बढ़ जाएगा। और ये बढ़ने की जो लिमिट है अधिकतम 50% ये बढ़ेगा, यानी कि जब तक आपका जो हॉस्पिटल कैश बेनिफिट है वो 50% इंक्रीज ना हो जाए तब तक वो हर साल हर 3 साल में 3% बढ़ेगा। इस ऑटो सेटअप बेनिफिट की सबसे खास बात यह है कि ये जो हर 3 साल में 3% बढ़ रहा है, हॉस्पिटल कैश बेनिफिट तो इसमें बढ़ेगा ही बढ़ेगा और साथ ही जो सारे अदर जो बेनिफिट हैं वो भी सब एक साथ इसमें बढ़ा करेंगे जो ऑटो सेटअप बेनिफिट बढ़ने के कारण। और नेक्स्ट है नो क्लेम बेनिफिट। यदि आपका 3 साल में कोई क्लेम नहीं आता तो भी आपका जो SCB है वो बढ़ेगा, हॉस्पिटल कैश बेनिफिट। और इसकी खास बात यह है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है। जिस तरीके से हमने ऑटो सेटअप बेनिफिट में देखा कि वो अधिकतम 50% बढ़ेगा, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अगर 3 सालों तक कोई क्लेम नहीं आ रहा है तो आपका ये हर साल 3% बढ़ेगा, हर तीसरे साल में 3% बढ़ेगा और इसकी कोई लिमिट नहीं है। यदि कोई ऐसा हॉस्पिटल से नहीं हो रहा है तो आपका इस तरीके से इंक्रीज होता रहेगा। और लास्ट में है एडिशनल बेनिफिट। एडिशनल बेनिफिट इसमें ये रहे, यदि बीमित व्यक्ति 30 दिन या उससे अधिक हॉस्पिटलाइजेशन में रहते हैं तो उनका जो IDB है यानी कि इनिशियल डेली बेनिफिट जो है वो 10% एडिशनल उन्हें दिया जाएगा, चाहे उन्होंने हॉस्पिटल कैश बेनिफिट लिया हो या मेजर सर्जिकल बेनिफिट लिया हो। इसके अलावा भी वो 10% एडिशनल उसमें मिलेगा यदि हॉस्पिटलाइजेशन 30 दिन या उससे अधिक का रहता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और मैं ईश्वर से प्रे करूँगा कि आप स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। और वीडियो आपने समझा, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।